नमस्ते। मिडिल ईस्ट की सतह पर इस वक्त जितनी शांति दिख रही है, उसके नीचे उतनी खतरनाक हलचल चल रही है। समुद्र के ऊपर सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन समुद्र के नीचे और बंद कमरों में जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को झकझोर सकते हैं। अचानक अमेरिका का यह कहना कि वह 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा, यह कोई साधारण बयान नहीं है। यह एक ऐसा संकेत है जिसे अगर सतह से नीचे जाकर समझा जाए तो पूरी कहानी बदल जाती है। क्योंकि जब दो देश खुलकर आमने सामने खड़े हों, जब दोनों अपनी अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार न हों, तब अचानक शांति की बात होना अपने आप में सबसे बड़ा संदेह पैदा करता है। और यही संदेह इस समय पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। जो दिख रहा है वो असली कहानी नहीं है। असली कहानी उस समय की है जो खरीदा जा रहा है। यह 5 दिन कैलेंडर के साधारण दिन नहीं है। यह वो समय है जिसमें सेना अपनी पोजीशन लेती है, जहाज अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं और दुश्मन को भ्रम में रखा जाता है कि शायद अब बात शांति की तरफ जा रही है। लेकिन असल में यह शांति नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है। और इसी खामोशी के बीच एक ऐसा देश धीरे धीरे इस पूरे खेल के केंद्र में आ रहा है जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध और खतरनाक बनती जा रही है, यानी पाकिस्तान। इस्लामाबाद में अचानक बड़ी कूटनीतिक गतिविधियां किसी सामान्य दौरे का हिस्सा नहीं लगती। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचने वाला है और आधिकारिक बयान भले मध्यस्थता की बात कर रहे हों, लेकिन असली सवाल यह है कि ईरान इस पूरी प्रक्रिया से दूरी क्यों बना रहा है। ईरानी अधिकारियों का यह कहना कि उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि जब कोई देश बातचीत के मंच पर ही आने से इनकार कर दे तो इसका मतलब साफ है, उसे सामने वाले की नियत पर शक है। और इस पूरे घटनाक्रम में यही शक सबसे बड़ा सच बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान का इतिहास इस शक को और ज्यादा गहरा करता है। एक ऐसा देश जिसने कई बार एक ही समय में 2 अलग अलग भूमिकाएं निभाई है, एक तरफ सहयोगी, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अलग खेल। आज भी हालात कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। सामने से पाकिस्तान खुद को एक जिम्मेदार पड़ोसी और मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो रणनीति बन रही है उसमें उसका रोल कुछ और ही संकेत दे रहा है। यह सिर्फ बातचीत नहीं हो रही, यह समय खींचने की रणनीति हो सकती है। एक ऐसा समय जिसमें अमेरिकी सेना अपनी सबसे अहम चाल चलने की तैयारी कर रही है। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए उस जगह को समझना जरूरी है जो इस रणनीति का केंद्र बन चुकी है, खार्ग द्वीप। यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यहां से लगभग 85 से 90% कच्चा तेल दुनिया भर में जाता है। यानी अगर इसे एक जगह को निशाना बना दिया जाए तो ईरान की पूरी आर्थिक व्यवस्था हिल सकती है। लेकिन यही वह जगह है जहां पहुंचना सबसे मुश्किल है। ईरान ने इसे अपने सबसे मजबूत सुरक्षा कवच से ढक रखा है। मिसाइल सिस्टम, नौसैनिक तैनाती और आधुनिक रडार। सीधे हमला करने की कोशिश करना किसी भी देश के लिए भारी नुकसान का सौदा हो सकता है। यहीं पर कहानी में मोड़ आता है, क्योंकि जब सीधा रास्ता बंद हो तो हमेशा एक परोक्ष रास्ता खोजा जाता है, और इस मामले में वह रास्ता पाकिस्तान के जरिए निकलता दिख रहा है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसे इस पूरे खेल में बेहद अहम बना देती है। उसकी ईरान से लगती सीमा, वहां की जमीनी और खुफिया पहुंच, ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी भी सैन्य ऑपरेशन को आसान बना सकती है। अगर अमेरिका को खार्ग द्वीप या आसपास के तटीय इलाकों पर नजर रखनी है, अगर उसे सही समय पर सही जानकारी चाहिए तो पाकिस्तान उसके लिए एक बैकडोर बन सकता है। अब घटनाओं की टाइमिंग को देखें तो शक और गहरा हो जाता है। एक तरफ अमेरिका 5 दिनों का विराम घोषित करता है, दूसरी तरफ उसी समय उसकी नौसेना के जहाज तेजी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ते हैं। खबरें यह भी कह रही है कि हजारों मरीन कमांडो इस क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। और इसी बीच इस्लामाबाद में बातचीत का माहौल तैयार किया जाता है। यह सब इतनी सटीक टाइमिंग के साथ हो रहा है कि इसे महज संयोग कहना अपने आप में बहुत बड़ी भूल होगी। संभावना यह भी जताई जा रही है कि यह पूरा खेल शुक्रवार तक खींचा जाएगा। इसके पीछे की रणनीति और भी दिलचस्प है। शुक्रवार को वैश्विक बाजार बंद होते हैं
और अगर उसी समय कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया जाता है तो उसका तत्काल आर्थिक असर रोका जा सकता है। सोमवार तक जब बाजार खुलेंगे तब दुनिया को एक नई हकीकत के साथ सामना करना पड़ेगा, एक ऐसा संघर्ष जो अचानक भड़क चुका होगा। यह रणनीति नई नहीं है, लेकिन इस बार इसका पैमाना और प्रभाव कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ईरान इन सभी संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर रहा। वह समझ रहा है कि बातचीत के नाम पर उसे उलझाया जा सकता है, खासकर जब सामने पाकिस्तान हो तो शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ईरान के लिए यह सिर्फ एक सैन्य खतरा नहीं है, बल्कि यह भरोसे का संकट है। अगर उसका पड़ोसी देश ही उसे धोखे में रखकर उसके खिलाफ रणनीति का हिस्सा बन जाए तो यह किसी भी सीधी लड़ाई से ज्यादा खतरनाक स्थिति बन जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान वाकई इस पूरे खेल में सक्रिय भूमिका निभा रहा है? क्या वह अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन तैयार कर रहा है जिसमें सामने से शांति और पीछे से हमला दोनों साथ चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा धोखा होगा जिसे मिडिल ईस्ट लंबे समय तक याद रखेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर खार्ग द्वीप या होर्मुज जैसे संवेदनशील इलाकों में कोई बड़ा कदम उठता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती है, सप्लाई चेन टूट सकती है और कई देश इस संघर्ष में खिंच सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र पर निर्भर करता है। और यही वजह है कि आने वाले ये 5 दिन साधारण नहीं है। यह वो समय है जिसमें पर्दे के पीछे सारी चालें तय हो रही है। कौन किसके साथ है, कौन किसे धोखा दे रहा है और कौन किस वक्त अपनी असली चाल चलेगा, इन सब का फैसला इन्हीं दिनों में होगा। शांति की बातें जितनी जोर से कही जा रही है, उतनी तेजी से युद्ध की तैयारी भी चल रही है। इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक चीज है भ्रम, क्योंकि जब दुश्मन को यह लगे कि अब खतरा टल गया है तभी सबसे बड़ा हमला होता है। और अगर यह पूरा घटनाक्रम उसी दिशा में जा रहा है तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष का नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक संकट का केंद्र बन सकता है। दुनिया फिलहाल इंतजार कर रही है, लेकिन यह इंतजार तूफान से पहले की खामोशी जैसा है। और अगर यह खामोशी टूटी तो सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की आवाज नहीं गूंजेगी, बल्कि इसके झटके दुनिया के हर कोने तक महसूस किए जाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।